आइए हम आपको NH-12 पर यात्रा पर ले चलते हैं, जो नादिया जिले के ताहिरपुर से शुरू होकर उत्तर 24 परगना में स्थित बारासात में समाप्त होती है। अब हम कृष्णानगर बाईपास से बिरनगर की ओर यात्रा कर रहे हैं। दाहिनी ओर एक सड़क है जो बिरनगर रेलवे स्टेशन की ओर जाती है। कृष्णानगर बाईपास रोड सिंगल लेन है, लेकिन कम भीड़ भाड़ वाला है। यदि आप अपने 4 पहिया वाहन में यात्रा कर रहे हैं तो आपको धीमी गति से गाड़ी चलाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सड़कें तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए बहुत चौड़ी नहीं हैं। यह बाईपास कलीनारायणपुर, बिरनगर, ताहिरपुर, बड़कुल्ला और जलालखली के माध्यम से राणा घाट को कृष्णानगर से जोड़ता है। अब हम राणा घाट की ओर बढ़ रहे हैं। जो लोग उत्तर बंगाल की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अब फुलिया रोड लेने की सलाह दी जाती है, जो राणा घाट से सीधी 4 लेन सड़क है, और कृष्णनगर बाईपास से बचें, क्योंकि कृष्णानगर की ओर 4 लेन का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब हम उस सड़क पर हैं जो सीधी यात्रा करने पर कृष्णानगर रोड से जुड़ जाएगी, लेकिन बारासात की ओर यात्रा करते समय हमें फ्लाईओवर पार करना होगा। अधूरे काम के कारण बाईं ओर मुड़ने की फिलहाल अनुमति नहीं है। चूंकि फ्लाईओवर और चुन्नी नदी पुल पर काम चल रहा है, इसलिए फ्लाईओवर और पुल पर जाने के लिए हमें फ्लाईओवर के नीचे से सड़क लेने की जरूरत है। अब दाईं ओर मुड़े। अब फ्लाईओवर पर जाने के लिए फिर से दाएं मुड़े, जो हमें राणा घाट कोर्ट क्रॉसिंग की ओर ले जाएगा। कोर्ट मोड़ और प्रमाणिक मोड़ के ऊपर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए बंद कर दिया गया है। जब यह खुल जाएगा तो क्रॉसिंग को फ्लाईओवर से आसानी से पार किया जा सकेगा।
तो क्रॉसिंग को फ्लाईओवर से आसानी से पार किया जा सकेगा। मिशन राणाघाट गेट पर पुल पूरा हो गया है और इसे वाहन की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। अब हम बेगोपारा चर्च की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम चकदह की ओर बढ़ रहे हैं। फ्लाईओवर पूरा हो गया है और हम चकदह क्रॉसिंग के ऊपर आसानी से यात्रा कर सकते हैं। अब हम मदनपुर की ओर बढ़ रहे हैं। NH 12 का कुछ हिस्सा अभी भी निर्माणाधीन है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है और इसे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। फिलहाल हम मदनपुर फ्लाईओवर पार कर रहे हैं। यह हमें कल्याणी मोड़ तक ले जाएगा। अगर आप कल्याणी एम्स जाना चाहते हैं तो सर्विस रोड लें और फिर फ्लाईओवर के नीचे दाएं मुड़े। यदि आप बारासात की ओर अपनी यात्रा जारी रखना चाहते हैं तो फ्लाईओवर लें। अब यह हमें बाराजगुलिया की ओर ले जाएगा। बाराजगुलिया की ओर यात्रा करते समय हम पश्चिम बंगाल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परिसर को पार करेंगे, जिसे वर्तमान में मकौट कहा जाता है। अब हम बाराजागुलिया फ्लाईओवर पार कर रहे हैं। एक बार जब हम फ्लाईओवर पार कर लेंगे तो हम राजपुर की ओर बढ़ेंगे। 4 लेन का काम यहीं रुका है और बारासात के मैना तक NH 12 की लेन सिंगल है। हम अभी भी इसके 4 लेन विस्तार का इंतजार कर रहे हैं। अब हम जीरात पावर स्टेशन को पार कर रहे हैं। सभी वाहनों को सावधान किया जाता है कि यहाँ हमेशा एक नाका चेक पोस्ट स्थापित रहता है।
40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार वाले वाहन पर भारी जुर्माना लग सकता है। सभी वाहन मालिकों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे पुलिस द्वारा मांगे जाने पर वाहन में प्रदूषण बीमा, कर प्रमाण पत्र और पीवीसी कार्ड की हार्ड कॉपी रखें, जिस पर वाहन पंजीकरण विवरण मुद्रित हो। सभी को यह भी सलाह दी जाती है कि अपने स्मार्टफोन में एम परिवहन ऐप इंस्टॉल करें और आसान उपयोग के लिए वर्चुअल आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करें। यह भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है और हमारे देश में हर जगह मान्य है। अब हम अमदंगा की ओर बढ़ रहे हैं। यदि आप बाईं ओर मुड़ते हैं तो आप कुछ ही मिनटों की ड्राइव में अमदंगा काली मंदिर तक पहुंच सकते हैं। बारासात की ओर जाते समय हम संतोषपुर चौराहे पर आएंगे। यदि हम बाईं ओर मुड़ते हैं तो हम दत्तपुकुर की ओर बढ़ेंगे और दाईं ओर मुड़ने पर हम बैरकपुर सड़क को जोड़ने वाले नीलगंज क्रॉसिंग पर जा सकते हैं। बारासात कॉलोनी क्रॉसिंग तक पहुंचने के लिए हम महिंद्रा सर्विस सेंटर श्री ऑटो से गुजरते हुए सीधे आगे बढ़ेंगे। अब हम कॉलोनी मोड़ पर पहुंच गए हैं। अगर हम सीधे जाएंगे तो डुक बंगलो मोड़ पहुंचेंगे और बाईं ओर बारासात रेल पुल से होते हुए चंपादाली का रास्ता है। अब हम चंपादाली मोड़ पर पहुंच गए हैं। यदि हम सीधे जाते हैं तो हम बोनगांव की ओर जा सकते हैं और यदि हम दाहिनी ओर मुड़ते हैं तो हम बशीरहाट और ताकी की ओर जा सकते हैं। मेरा घर ताकी रोड पर है जो चंपादाली से 5 मिनट की पैदल दूरी पर है। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हम एक नए रोमांचक वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।